हमारे बेटे के बारे में। ये सुनकर तान्या बहुत खुश हो गई कि आरव उसे मिस करता है, उसकी परवाह करता है, वो केयर करता है, पर ये बात बोलता नहीं। लेकिन मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। मैं ये सब कुछ देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। आदित्य ये सब कुछ बोलते हुए बहुत सेंटिमेंटल हो गया था। तान्या ये सब कुछ सुनते हुए काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी, पर उसने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और आदित्य से पूछा, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? आदित्य ने कहा, आरव का 4th बर्थडे आने वाला है और अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें उसकी बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहूँगा। मैं जानता हूँ हमारा डिवोर्स हो चुका है, पर मैं तुम्हें उससे मिलने से कभी नहीं रोकूंगा। आदित्य ने यही सेम चीज़ तब भी कही थी जब उन्होंने डिवोर्स लिया था। तान्या ने देखा था और इसलिए वो जानती थी कि आदित्य एक अच्छा पिता होगा, और इसके लिए वो आरव को उसके पिता के पास छोड़कर चली गई थी। पिछले कुछ सालों में ऐसा बहुत बार हुआ था कि उसका अपने बेटे से मिलने के लिए मन तड़प उठा, पर उसने किसी तरह से खुद को रोक लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा आरव उसे एक यूजलेस इंसान की तरह देखे। वो अपने साथ आरव को इसलिए नहीं ले गई थी क्योंकि वो जानती थी कि वो आरव को वो लाइफ नहीं दे पाएगी जो वो डिजर्व करता है। पर अब चीजें बदल चुकी थी। तभी तान्या ने कहा, ठीक है। कहीं ना कहीं आदित्य भी उसका जवाब सुनकर खुश हो गया। उसे लगा वो फिर से उसे मना कर देगी। उसे खुद नहीं पता था कि वो उसे हाँ क्यों सुनना चाहता था। ये कुछ ऐसा था जो आदित्य ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मन ही मन उसे तान्या की हाँ का जवाब सुनकर बहुत खुशी हो रही थी। बस इतनी सी बात के बाद पूरे रास्ते दोनों चुप रहे, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी ये दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। तान्या कार से उतरकर हॉस्पिटल के गेट की तरफ चली गई। उसने एक बार भी आदित्य की तरफ पलटकर नहीं देखा। आदित्य भी उसे तब तक देखता रहा जब तक वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं चली गई, और फिर वो भी वहां से चला गया। राजेश के रूम की तरफ जाते हुए तान्या सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचती रही। उसे दुनिया में किसी भी इंसान के सामने जाने से डर नहीं लगता था, पर जहां बात आती थी आरव की, वो बहुत नर्वस हो जाती थी। बहुत डर लगता था उसे कि वो अपने बेटे का सामना कैसे करेगी। वो सोच रही थी कि क्या वो उसे पहचानेगा भी। आरव बहुत छोटा सा था जब तान्या और आदित्य का डिवोर्स हुआ था। इतनी सोच विचार के बीच वो राजेश के रूम तक पहुंच गई और उसे देखकर खुश होते हुए प्रखर उससे कहता है, दीदी तुम आ गई। प्रखर को यह एहसास था कि वो अपनी बहन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुका था। जब से वो सुबह से गई थी, प्रखर बहुत बेचैन हो रहा था। अब जाकर उसे चैन आया था जब वो वापस आ गई थी। प्रखर ने उससे बैग लिया और उसे देखकर अपने खुशी के साथ ये कहता है, इसमें खाना है। तो वो बोल पड़ा, ये मेरे लिए है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। प्रखर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता और तान्या उसे अपने बच्चे की तरह। प्रखर एक्साइटेड था, बताओ ना दीदी, क्या ये मेरे लिए है? खाना मेरे लिए लाई हो ना? बोलो बोलो बोलो, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तान्या ने उसे जवाब दिया, हाँ हाँ ये तुम्हारे लिए ही है। उतने में प्रखर ने उसे देखा और पूछा, दीदी तुमने खाया? तान्या ने जवाब दिया, हाँ मैंने खा लिया, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं, जल्दी से खा लो। प्रखर बहुत खुशी खुशी अपना खाना छोटी सी टेबल पर लगाने लगा। आखिर तान्या ने इतने प्यार से उसके लिए वो बनाया था,
इसमें पनीर भी था। प्रखर ने जैसे ही एक बाइट ली, उसके चेहरे पर खाना बहुत टेस्टी होने वाली खुशी साफ साफ दिखाई देने लगी। उसने तान्या से पूछा, दीदी आपको इतना टेस्टी खाना बनाने का टाइम कब और कहाँ और कैसे मिल गया? पर हाँ, आप तो घर ढूंढने गई थी ना, कोई अच्छा घर मिला क्या? घर ढूंढने गई थी और खाना भी बना लिया? उतने में तान्या ने कहा, हाँ घर मिल गया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, लगता है आपने ये खाना वहीं बनाया है। तो कहाँ है हमारा नया घर, कितना बड़ा है और उसका रेंट कितना होगा? तान्या को समझ में नहीं आया कि उसने इतना सब कुछ आखिर कैसे बताए, इसलिए उसने सिर्फ इतना ही कहा, अपना मुंह भरकर बात मत करो, पहले खाना खाओ और जल्दी ही खुद चलकर सब देख लेना, ठीक है? पहले आराम से खाना तो खा लो। और हाँ, एक बात बताओ, चाचा की तबीयत अब कैसी है? दवाई तो दी थी ना टाइम पर? प्रखर एक और बाइट खाते हुए कहता है, अच्छी है, बस अभी अभी दवाई खाकर सोए हैं। मुंह में पनीर का टुकड़ा डालते ही उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशकी साफ साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, दीदी इतना टेस्टी खाना खाए हुए तो मैं बरसों हो गए, कितना अच्छा खाना खाकर ना मर भी सकता हूं मैं। उसकी खुशी देखकर तान्या बहुत खुश थी। पैसों की कमी के कारण वो भी तान्या की तरह कुछ भी खाकर अपना पेट भर लिया करता था। ऐसे हालातों ने उसे मजबूत और बड़ा कर दिया था। उसकी हड्डियां और शरीर अब भी बहुत कमजोर थे। उसने वक्त के साथ कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया था। तान्या उसे देखकर प्यार से कहती है, अब से तुम ऐसा खाना कभी भी खा सकते हो। ये कहते हुए तान्या का गला भराया। प्रखर ने उसे उम्मीद से देखा और कहा, ओके दीदी। प्रखर को लग रहा था कि जिंदगी अब कुछ नया मोड़ ले रही है। अब उनके परिवार के हालात सुधरने वाले हैं, सब कुछ ठीक होने वाला है। उसकी बहन की याददाश्त भी वापस आ गई थी, वो भी ग्रेजुएट हो रहा था। अब ग्रेजुएट होते ही एक नई नौकरी ढूंढ लेगा वो। उसके पापा की हालत भी अब ठीक हो रही थी और सरप्राइजिंगली उसकी बहन एक प्रोग्रामिंग जीनियस थी। पिछले कुछ दिनों से सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। उसे उम्मीद थी कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उसे विश्वास था कि अब उसकी लाइफ सिर्फ अच्छी ही नहीं बल्कि वो कुछ पैसे कमाकर एक अपना घर खरीद लेगा और फिर उन्हें किसी किराए के घर में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए लाइफ का अच्छा होना काफ़ी नहीं था, अब लाइफ को बहुत अच्छा बनाने की बारी थी। वो उस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी बहन यानी कि तान्या ने ये काम ऑलरेडी पूरा कर दिया है। एक हफ्ते बाद राजेश डिस्चार्ज हो गए और डॉक्टर्स ने उन्हें घर पर ही आराम करने के लिए कहा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद तान्या उन्हें अपने घर यानी कि अपनी हवेली में लेकर आई।